मैं श्वेतपद्मा साहू अनुगुल ओडिशा से बिलोंग्स करती हूँ। आप सभी दर्शकों को पीएसएसएम ओडिशा और संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट की तरफ से स्वागत करती हूँ। यह प्यार का त्योहार, ये स्नेह का त्योहार, ये सम्मान का त्योहार, धरती माँ और अपने डिवाइन एनर्जी से जुड़ने का एक माध्यम। ये त्योहार ओडिया में ज्यादा इसलिए प्रसार है। ये ओडिशा का एक मुख्य त्योहार है, मुख्य पर्व है जो धरती माँ से जुड़ा हुआ है। और धरती माँ जैसे सेलिब्रेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ, और हम सब धरती माँ से जुड़े हुए हैं। मैं इस इस पावन धरती भूमि में, इस प्यारा सा त्योहार रजो पर्व में आपको एक ओडिया लैंग्वेज में एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। वनस्ते डाकिला गज, वनस्ते डाकिला गज, बरसके थरे आसीची रज, आसीची रज लोघेनी नुआ सजबाज, बौल लोघेनी नुआ सजबाज। थिरी थिरी झूला दोली, थिरी थिरी झूला दोली, ओढ़नी जाऊची पवने उड़ी, पवने उड़ी लो गर्भ फूल जाए झड़ी, सजनी लो गर्भ फूल जाए झड़ी। उठिला बाऊंस गजा, उठिला बाऊंस गजा, परब भितरे रजत राजा, रजत राजा लो आस मनेइबा मजा, बौल लो आस मनेइबा मजा। आंब बने केली कुंज, आंब बने केली कुंज, कुआरी आखिरे कुआरी लाज, कुआरी लाज लो नुआ नुआ लागे रज, बौल लो नुआ नुआ लागे रज। रज दोली कटमट, रज दोली कटमट, मो भाई मुंडरे सुना मुकुट, सुना मुकुट लो दिसुथाई झकमक, मकर लो दिसुथाई झकमक। मानुथी बुरज विधि, मानुथी बुरज विधि, चालिबु कदली बाहुंगा भांगी, बाहुंगा भांगी लगुआ खोल पाकु पिंधी, मकर लगुआ खोल पाकु पिंधी। भूमि हेला रजबती, भूमि हेला रजबती, माटी की हाणिले फाटे ता छाती, फाटे ता छाती लो से तमा बसुमती, बौल लो से तमा बसुमती। राशिरु छाड़िला चोपा, राशिरु छाड़िला चोपा, गोड़रे नाइचु सरू अलता, सरू अलता लो मथारे कुमकुम टोपा, बौल लो मथारे कुमकुम टोपा। पनस पाचिला बने, पनस पाचिला बने, बन पोड़ी गले दुनिया जाने, दुनिया जाने लो मन कथा किए जाने, सजनी लो मन कथा किए जाने। चहटिला कृष्ण चूड़ा, चहटिला कृष्ण चूड़ा, रजरे न थाए रंधा की बढ़ा, रंधा की बढ़ा लो तीनी दिन हांडी छड़ा, बौल लो तीनी दिन हांडी छड़ा। पणस आंब नड़िया, पणस आंब नड़िया, पिठा पणा फल किसुआ दिया, किसुआ दिया लोखिया पिया निया दिया, बौल लोखी
আপনিয়া দিয়া মেঘ পড়ে ঝিপি ঝিপি মেঘ ପଡ଼େ ଝିପି ଝିପି ବାତ ଚାଲୁଥିବୁ ପାଦକୁ ଚାପି ଲୋ କଥା ହେବୁ ମାପି ଚୁପି ସଙ୍ଗାତ ଲୋ କଥା ହେବୁ ମାପି ଚୁପି ଭାଙ୍ଗିଲି ବିଡ଼ିଆ ପାନ ରଜ 3 ଦିନ ନାହିଁ ସ୍ନାନ ଲୋ ଲୁଣ କରେ ଅଭିମାନ ବଉଳ ଲୋ ଲୁଣ କରେ ଅଭିମାନ ଗରଜେ କାଳ ବଉଦ ମୋତେ ତ ବରଷ ହେଲା 14 ଲୋ ଗଲାଣି ପିଲା ସୁଆଦ बउल लो गलानी पिला सुआद। थैंक यू सबको ये सुनने के लिए। यह हमारे ओडिया लैंग्वेज में, हमारे भाषा में हम अपने दिल की बात जो सुना रहे हैं। और अभी मैं स्वागत करती हूँ मिली जी को, जो कि भुवनेश्वर से है और हमें रजो के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे। मिली जी, आपको स्वागत है। नमस्ते सबको, नमस्ते श्वेता पद्मा, थैंक यू सो मच। और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस सॉन्ग में सब कुछ ही तुमने बता दिया, बिल्कुल पूरा रोजा का ही डिस्क्रिप्शन, इतना सुंदर, क्या खाना चाहिए, क्या करते हैं, सब कुछ बता दिया। बस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इतना लंबा गाना याद करके बोलना, वाओ, ग्रेट ग्रेट। सबको नमस्कार, मैं मिली आप सबको स्वागत करती हूँ। रजा फेस्टिवल हम जानेंगे। रजा फेस्टिवल क्या है? रजा फेस्टिवल हमारे उड़ीसा में ही ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, और कोई स्टेट में इस टाइम पे ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। एज उड़ीसा जो है कृषि प्रधान स्टेट है, कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मेनली जो है धान के ऊपर, पेडी के ऊपर। तो फार्मर्स ये 5 दिन पहले रजा में 5 डेज सेलिब्रेशन होता है। हम जानते हैं कि 5 डेज कैसे कैसे होता है। फर्स्ट डे होता है रजा सजाबाजा। रजा सजाबाजा का क्या मतलब होता है कि हम सब तैयार करके रखते हैं। सपोज वेजिटेबल तोड़ना नहीं है। ये जो 5 दिन में एक्चुअली धरती माता को, वसुंधरा माता को कष्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि रजा का मतलब ही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो धरती माता को हुआ रहता है या देवी को हुआ रहता है, इसलिए उनको तकलीफ नहीं देते हैं। भूमि पर चलना नहीं होता, भूमि को खुदाई नहीं करते, फार्मर्स हल नहीं चलाते, पेड़ काटते नहीं है, इवन घास तक को भी निकालते नहीं हैं। वसुंधरा माता को फुल रेस्ट दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो जो 5 दिन है, जैसे लेडी को होता है कि 5 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो 5 डेज उनको रेस्ट दिया जाता है। वैसे तो अगर धरती माता को रेस्ट दे दिया जाए, तो हम सपोज हम सब्जी तोड़ेंगे, हम फूल तोड़ेंगे, हम साग काटेंगे, तो काटना तो पड़ेगा ही ना, खाएंगे क्या नहीं तो इसीलिए जो फर्स्ट डे होता है ना, धरती माता को उस दिनों में नहीं कष्ट देने का होता है, तो पहले से ही सब्जी काट के रख लेते हैं। मीन्स जो गार्डन से तोड़ के ले आते हैं, साग काट के ले आते हैं। पहले दातुन से दांत साफ करते थे, ब्रश नहीं हुआ करता था, तो दातुन पूरा 5 दिन के लिए काट के लेके आके रखते हैं। मीन्स जो जो आउटसाइड रिलेटेड है, धरती माता से रिलेटेड है, जो जो चाहिए वो पहले से लाके रख देते थे। सब्जी काट करके रख देते थे, काटना भी नहीं होता है। जो मेन मिडिल के जो 3 दिन होता है उसमें काटते भी नहीं है। तो सजाबाजा, नया कपड़ा खरीदना हो गया, जो सजावट के जो सामान है लेडीज को, गर्ल्स को, चूड़ी, कुमकुम, आलता, मेहंदी,
आज तक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक श्रृंगार आप कह सकते हैं, जरूर से सब लगाते हैं, जरूर से। श्रृंगार के जितने भी सामान है पहले दिन में उसको कलेक्शन करके रखा जाता है, इसलिए उसको रज सजवाज बोलते हैं। देन नंबर 2, सेकेंड डे को बोलते हैं पहली रज, दैट मीन्स फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे। तो उसमें क्या किया जाता है, जो गर्ल्स होते हैं, लेडीज होते हैं, वो सब सज धज के तैयार होते हैं और झूला लगाया गया रहता है, झूला झूलते हैं और जितने तरीके का पीठा, स्वीट डिशेस बनाया जाता है। मेनली हमारे जो स्वीट डिशेस में से पोड़ा पीठा, चकुली पीठा, घुगनी, मीन्स खाने में ये सब बनाया जाता है। मेनली पोड़ा पीठा उड़द दाल चावल के और कोकोनट गुड़ के साथ बनाया जाता है, बहुत ही डिलीशियस डिश है। तो इसको बनाया जाता है, चकुली, घुगनी, यही सब पूरे दिन भर यही खाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, झूला झूलेंगे। मीन्स गर्ल्स को, वुमेन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसमें, इसीलिए बोला गया है कि रज मौज, मीन्स मौज करने का टाइम है अभी। 5 days रेस्ट है, मीन्स मौज ही करो, आप खाओ पियो मस्ती करो और झूला झूलो। वसुंधरा माता को रेस्ट दो, आप भी रेस्ट लो, आप भी खुश हो जाओ, मौज करो, इसीलिए रज मौज, मस्ती टाइम, फन टाइम ये होता है। और सिर्फ हम गर्ल्स और लेडीज की ही क्यों बात करें, इसमें फार्मर्स भी रेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको हल चलाना करना नहीं है, खेती का कुछ नहीं करना है, तो वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी अपना आराम से ये सब जो घर में खाना बनाया रहता है वो सब खाते हैं और ताश खेलेंगे, कुछ भी गांव के जो रहता है, चौराहा रहता है, कहीं पर भी वो लोग इकट्ठा होकर के वो खेलते हैं, कबड्डी वगैरह ये सब खेलते हैं। तो ये हो गया पहली रजा, झूला झूलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड डे हो गया रजा संक्रांति, इसको मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन पहले ये होता था, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर चेंज हो रहा है, इस दिन ही मानसून टच करता था, बारिश होती थी। ये रजा संक्रांति है, थर्ड डे। मानसून का आना जो खेती के लिए बहुत ही लाभदायी होता है, क्योंकि पेडी जो है, धान जो है, उसको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। पहले तो इरिगेशन सिस्टम नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, तो लोग बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते थे। तो वो वेट करते रहते थे कि मानसून आए और उनका जो खेत पानी से भर जाए तो पेडी उनका अच्छा हो जाए, धान अच्छा हो जाए। तो संक्रांति हो गया। उसके बाद दिन फोर्थ डे होता है भूमि दहन। भूमि दहन मीन्स क्या, वही भूमि को आप खुदाई नहीं करोगे, भूमि को हर्ट नहीं करोगे, फार्मर्स भी रेस्ट लेते हैं, यही है भूमि दहन। फिर जैसे कभी कभी हमको जाना पड़ता है, जमीन पे निकलना पड़ता है, तो तरीका क्या होता है, आप अपने खाली पांव से भूमि को हर्ट नहीं करोगे, खाली पांव से नहीं चलते हैं। आजकल स्लीपर्स आ गए, चप्पल आ गए हैं। पहले क्या होता था, बनाना लीफ डालते थे भूमि में, बनाना लीफ का ऐसे डाल देते थे राहे पर, और आप उसको ही, उसके ऊपर ही स्टेप करके आप जाओगे, आप भूमि को डायरेक्टली हर्ट नहीं करोगे, पाँव नहीं रखोगे। भूमि दहन में यही होता है, आप भूमि को कुछ नहीं करोगे, पाँव तक भी नहीं लगाओगे। तो ये हो गया हमारा भूमि दहन। देन फिफ्थ डे होता है वसुमती स्नानम, मीन्स जैसे हम पीरियड्स होने के बाद हम नहाते हैं, पूरा सर से नहाते हैं, हल्दी लगा करके नहाते हैं, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो हल्दी लगाया जाता है। तो वैसे ही ठीक वसुंधरा माता को भी हल्दी के पानी से, कुमकुम से, हल्दी के पानी से नहलाने के बाद कुमकुम चंदन से उनका पूजा किया जाता है। और लेडीज भी उस दिन
पूरा शैम्पू करके अच्छे से बाल धो करके नहाते हैं, हल्दी से नहाते हैं और कुमकुम फिर से श्रृंगार करते हैं। तो ये हो गया 5 डेज जो, और ये जो 5 डेज में खाना हार्डली बनाया जाता है, जो रेगुलर जो खाना होता है वो हार्डली बनाया जाता है। यही जो पीछा पड़ना होता है, स्वीट डिशेस होता है, ये इसी को ही खाया जाता है। और बाकी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मेनली आंबा पणस बोला जाता है उड़िया में। पनस मीन्स जैक फ्रूट, आंबा मीन्स मैंगो, और खजूर, जामुन, पाइनएप्पल और नारियल, ये सब कुछ जो सीजनल फ्रूट्स है इसको ही भरपूर मात्रा में खाया जाता है। और पीछा खाओ, ये होता है। और पान, पान जो होता है बहुत ही जायकेदार होता है, बहुत एक एक्स्ट्रा ऐड करता है। पान जरूर से सब खाते हैं इसमें, तो पोड़ा पीछा और पान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे रजा फेस्टिवल के बारे में डिस्क्रिप्शन। हम गर्ल्स जो घर में रहते हैं, बेटियां बहू जो रहते हैं, और इसमें क्या होता है, जो बहू होता है वो अपने मायके जाती है। अगर भी नहीं जा पाते हैं, कोई बेटी मायके नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए पूरा भार जाता है। भार बोलते हैं हम उसको। ये जो जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, नए कपड़े और पीठा, ये सब कुछ लेकर के मायके से बेटी के लिए जाता है। मीन्स किसी को, कोई भी लड़की को छोड़ा नहीं जाता, आप कह सकते हैं। उनको ही ये फेस्टिवल मेनली उन्हीं के लिए ही डेडिकेटेड। गर्ल्स के इम्पोर्टेंस, फेमिनाइन एनर्जी के इम्पोर्टेंस, यही सिग्निफिकेंस है हमारे रजा फेस्टिवल का। और साथ ही साथ फार्मर्स के भी, और साथ ही साथ नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंटली वसुंधरा माता की। तो मैं प्रणाम करती हूँ वसुंधरा माता को, और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मिनी जी, आपने इतनी सुंदर तरीके से अपने हमें चर्चों के बारे में इतने अच्छे से समझाया। नेक्स्ट मैं हम इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे सीनियर मास्टर नीलम कंडोई जी को, जो 10 साल से मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करते हैं PSSM के, जो हमें डिवाइन एनर्जी के बारे में बताना चाहेंगे। नीलम जी। नमस्ते, मेरा आत्म प्रणाम। जितने भी भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा आत्म प्रणाम, और पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, इन सबको भी मेरा आत्म प्रणाम। जितने एस्ट्रल मास्टर्स है उन सबको भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलम कंडोई है, मैं कटक से हूँ, और आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन ये है क्या? डिवाइन मतलब क्या? डिवाइन मतलब हम भगवान के जैसे हैं, प्योर हैं। ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, इट इज वेरी प्योर, वेरी डिवाइन, इसीलिए इसको बोला गया है डिवाइन फेमिनाइन। हमको अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है। एक फेमिनाइन को अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है कि वो एक फेमिनाइन है, फीमेल है। आपको इस बॉडी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आपके पास प्यार है, त्याग है, लव है, जो अभी माँ धरती को चाहिए। आप लव बांट सकते हो, आप प्यार बांट सकते हो, आप प्यार सबको दे सकते हो। ये जो अभी मिली जी ने बताया कि जो पीरियड्स होता है इसलिए हम रजो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज अ डिवाइन गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया है। ये 3 दिन का जो साइकिल है जो भगवान ने हमें दिया है, ये भगवान की एक गिफ्ट है हम सबको। क्योंकि ये 3 दिन जो होते हैं, इस 3 दिन में हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं। हमारे पास बहुत एनर्जी आ जाती है हमारे पास में, और हम इतने डिवाइन बन जाते हैं कि इसीलिए हमको रेस्ट दिया जाता है इस 3 दिनों में।
ये 3 दिन जब हमको होते हैं, जब ये 3 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास आता है, तो घर में हम काम वाम नहीं करते हैं, हम रेस्ट करते हैं। हम इसलिए रेस्ट करते हैं क्योंकि हम डिवाइन बन जाते हैं। हम पहाड़ों में, पहले के जमाने में लोग जब ये साइकिल आता था तो बोलते थे कि आप नेचर के साथ रहो। वो लड़कियां पहाड़ों पर ऊपर जा जाके वो रहने लगती थी कि वो 3 दिन दे आर विथ नेचर, वो नेचर के साथ रहते हैं। ये जो साइकिल हमको आता है, और कई लड़कियां हैं जिनको पेट में दर्द होता है, जैसे मेरे भी होता है। तो ये किस लिए होता है? ये जो हमारे पेट में जो दर्द होता है, ये हमको अनकंफर्टेबल लगता है, ये किस लिए होता है? ये जो क्रिएशन गॉड है, इनका प्लैनेट होता है, फ्लावर गैलेक्टिक प्लैनेट है इनका, ये जो हमारे क्रिएशन गॉड है इनका। तो हम अगर इसको कर्स करते हैं, इस पीरियड को हम कर्स करते हैं, हम अगर बोलते हैं कि ये जो पीरियड्स मेरे को आया है, मुझे नहीं चाहिए ये पीरियड्स, तो अगर हम उनको कर्स करते हैं तो उनके हार्ट में दर्द आता है, और वो दर्द हमारे पेट में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी हमारा पीरियड्स आए या कुछ आए, हमको इसको अच्छे से इम्ब्रेस करना है, इसको लव के साथ में इसको करना है, क्योंकि ये ही क्रिएशन है। अगर ये पीरियड्स नहीं आएगा तो क्या आप क्रिएट कर सकोगे? क्या आप माँ बन सकोगे? तो इसको प्यार से इम्ब्रेस करना है, इसको वो नहीं करना है, इसको खराब तरीके से नहीं लेना है कि अरे यार ये 3 दिन क्यों आ जाता है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, जब तक मुझे नहीं पता था कि इसको इम्ब्रेस करना है और इसको प्यार करना है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि ये लाइफ में ये 3 दिन क्यों आ जाते हैं, हर महीने ये 3 दिन क्यों आ जाते हैं। लेकिन जब से जानने लगी हूँ, तब से इसको प्यार से इम्ब्रेस करती हूँ, और मानिए पेट का दर्द भी गायब हो गया है। अब कोई पेट में दर्द नहीं होता है जो पहले मुझे हुआ करता था। तो सबको ये बोलना चाहूंगी कि दिस 3 days मेक्स यू डिवाइन, यू बिकम लाइक गॉड। हमारे यहाँ तो हम हो जाते हैं, तब हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं। तो मैंने पूछा मास्टर से कि ये क्यों होता है, हम जब इतने डिवाइन हो जाते हैं तो हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते हैं? तो मास्टर ने बोला, आप जा सकते हो मंदिर, आप इतने डिवाइन हो जाते हो कि आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो मंदिर जाना तो आप जा सकते हो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको रिचुअल बना दिया। अगर कोई भी पीरियड्स में हो जाता है तो वो मंदिर नहीं जाता, भगवान के पास नहीं जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर ये चीज मानते हैं तो एटलीस्ट हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको ये पास ऑन नहीं हो, उनको हम सही गाइडलाइंस दें कि दिस इज वेरी गुड, यू शुड इंजॉय दिस एंड यू शुड एम्ब्रेस एवरीथिंग विथ लव। अब हम जो फेमिनाइन है, वी आर द एपिटोम ऑफ लव। हमारे पास प्यार ही प्यार है, हमारे पास त्याग भी है, करुणा भी है, ममता भी है। हम सबको बांध के चल सकते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ फेमिनाइन। ये एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी होती है जो सब हमारे अंदर है, हमको बस उसे बाहर निकालना है। अभी क्या हो रहा है, हम अपने मैस्कुलिन नेचर को बाहर निकाल रहे हैं। जो फेमिनाइन नेचर हमारे अंदर जो है वो दबा हुआ बैठा है, वो बौना बन के रखा है। हमें उसे उठाना है, हमें उसे उठा के बड़ा करना है। हमको सबको प्यार बांटना है, ये हमारे पास ही है, हम ही कर सकते हैं, एक फेमिनाइन ही कर सकती है। आप देखो, एक माँ अगर अपने बच्चे को डिलीवर करने जाती है तो डॉक्टर अगर उसको बोलता है, उसका अगर केस क्रिटिकल हो गया और अगर डॉक्टर बोलता है कि आप में और बच्चे में मैं एक जन को ही बचा सकूंगा, तो वो बिना सोचे बोलती है मेरे बच्चे को बचा लो। वो बच्चा जिसको खाली उसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, उसको देखा तक नहीं है, लेकिन उस माँ में वो त्याग है कि वो त्याग कर सकती है कि नहीं, मुझे नहीं, आप मेरे बच्चों को बचाओ।
तो वो त्याग किस में है? वो त्याग एक वुमेन में भी है, एक फेमिनाइन में है। आप माँ सीता के बारे में अगर जानते हैं तो माँ सीता जो है जब अशोक वाटिका में थी और त्रिजटा से जब उसे पता चलता है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है तो वो यम के पास आ जाती है। यम बोलते हैं नहीं, लक्ष्मण का टाइम पूरा हो गया है, हमें लक्ष्मण को लेकर आना है। वो यम से युद्ध करती है और बोलती है कि कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे मैं अपने भाई लक्ष्मण को बचा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने जीवन के कुछ साल देने पड़ेंगे। तो माँ सीता सोचती भी नहीं है, आप देखिए क्या त्याग है, वो सोचती भी नहीं है कि मुझे अपनी जीवन के कुछ साल कम करने पड़ेंगे। वो तुरंत हाँ बोल देती है और बोलती है कि लक्ष्मण को प्राणदान दीजिए। तो ये त्याग है, एक औरत में ये त्याग है। तो हम सबको भी इस त्याग को, बोलते हैं ना, पेशेंस इज प्रोग्रेशन, पेशेंस इज प्रोग्रेशन। आप, अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आप जरूर आगे बढ़ जाओगे। तो वही हमें पेशेंस भी रखना है। कोई भी बात हो, कुछ भी हो घर में, तो पेशेंस होना चाहिए हमारे पास में। हम, हमारे पास वो चीज है कि हम एक माला में पूरे घर को पिरो के रख सकते हैं। ये चीज एक औरत में ही है। वो चाहेगी तो पूरा घर का एनर्जीज को वो चेंज कर सकती है। दैट इज द पावर वी हैव, दैट इज द पावर लव हैज। अगर आपके पास प्यार है तो आप सबको प्यार बांट सकते हो और प्यार से सब कुछ ठीक हो सकता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं एक डिवाइन फेमिनाइन की। बहुत सारी क्वालिटीज और भी है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को 10 मिनट का ही स्लॉट मिला था बोलने का, तो वो शायद अब खत्म होने वाला है। तो मुझे लगता है कि यही मेन, यही क्वालिटीज है जो एक डिवाइन फेमिनाइन के पास होनी चाहिए। और ये जो पीरियड्स आता है, हम सब यंगस्टर्स, हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जो भी है, उन सबको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज इसको प्यार से गले लगाइए। क्योंकि अगर मेनोपॉज आ जाता है, आप जितने दिन चाहेंगे पीरियड्स आपके साथ रहेंगे। अगर आप चाहोगे कि मेरा पीरियड्स मेरे साथ 60 साल तक रहे, तो वो 60 साल तक रहेगा। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो आप इसको प्लीज प्यार से एम्ब्रेस करिए और प्यार से इसके साथ रहिए। क्योंकि आप सुंदर भी तभी दिखते हो जब आपके पीरियड्स आपके पास आते हैं। आपका चेहरा भी खिला हुआ ब्यूटीफुल तभी दिखता है जब आपके साथ आपका पीरियड्स है, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नीलम जी, इतनी सुंदर तरीके से हमें आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताए। इतना कुछ है फेमिनिन एनर्जी में। तो अभी नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सलोनी जी को, जो 11 ईयर्स से मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं और एक अवेकन यूथ के पार्ट है। एंड उन्हें मेडिटेशन अपने माता पिता से मिला है। एंड चलिए आज उन्हें सुनते हैं एंड उनसे मेडिटेशन के बारे में। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा प्यार। प्यार से ही हम सब बने हैं। धरती माता ने भी तो प्यार ही दिया है सभी को। तो मेडिटेशन का जो जर्नी है वो मुझे मेरी माँ से मिला। मेरी मम्मी ने मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा हाथ पकड़ के बैठा देती थी। क्योंकि मैं बहुत फिक्र थी, तो मेरा हाथ पकड़ के वो बैठी थी और एनर्जी शेयर करते थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। मेरा जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुआ मेडिटेशन में। एंड आगे भी जैसे बढ़ती गई मैं, वहाँ पे भी उन्हीं का ही सबसे ज्यादा साथ रहा था मेरा। एंड फिर उन्होंने मुझे कांता आंटी से इंट्रोड्यूस कराया। सो I'm very happy to be a part of this today. And from the beginning itself, मेरा connection nature के साथ, मेरा connection feminine divine energies के साथ बहुत ही unique रहा है। हर बार, जितनी बार भी उनसे मिली हूँ, सिर्फ और सिर्फ
मुझे प्यार ही मिला है। सो आज मैं वो प्यार आप सबसे बांटना चाहती हूँ और आज हम सब एक साथ मिलकर ध्यान करते हैं, धरती माँ से जुड़ते हैं और देखते हैं आज कौन सी वो देवी है जो आज हमसे जुड़ के अपनी कहानी बताएंगी। तो सभी प्लीज पहले पानी पी लीजिए, चश्मे पहने हो तो चश्मे निकाल दीजिए। आप जहां भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं आराम से। Clamps your hands. Watch your breath. अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सारी चिंता, सारे शोर, सब कुछ शून्य होते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। Let them guide you. हमारी सांसें हमें बहुत अच्छी तरह से जानती है। अपनी सांसों के साथ जुड़ के अपने मन तक, अपने कोर तक, अपने डिवाइन बॉडी तक चले जाइए। महसूस कीजिए सांसों को और हल्के और हल्के और हल्के होते जाइए। सारी चिंताएं, सारी सोच सबसे परे, सबसे मुक्त, सिर्फ सांस और आप। समय से पहले, समय के बाद भी सिर्फ सांस। बन जाइए वो सांस। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए आपके चारों तरफ की हरियाली को। देखिए, महसूस कीजिए हवाओं को। महसूस कीजिए एक ग्रीन कलर का एनर्जी। आने दीजिए उसे। धीरे से आपके रूट चक्र से होते हुए एक छोटा सा धरती का एक रूट ऊपर जाके जुड़ रहा है। आपके स्पाइन में, आपके रूट चक्र से होते हुए एक रूट जो कि धरती के ऊपर से आपसे जुड़ रहा है। उस रूट को जुड़ने दीजिए। सांसों पे ध्यान। सांसों के साथ एकजुट होके धरती माता की कहानी सुनेंगे, इस धरती से जुड़ेंगे। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए कोमल, बहुत कोमल पत्तियों को, स्टेम्स को आपके पूरे शरीर में चलते हुए, आपको पूरी तरह से अब्सॉर्ब करते हुए। उनमें बहुत प्यार है, बहुत करुणा है, बहुत शांति है। दे दीजिए वो। अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण रूप से समर्पण कीजिए।
उस प्यार को, उस करुणा को, उस शांति को। मागो नमो रुद्राणी, मागो नमो रुद्राणी, मागो नमो रुद्राणी, मागो नमो रुद्राणी, नमो नारायणी आशीषदायिनी, नमो नारायणी आशीषदायिनी, चण्डी मंगल हारिणी, चण्डी मंगल हारिणी, मागो नमो रुद्राणी, मागो नमो रुद्राणी, नमो नारायणी आशीषदायिनी, नमो नारायणी आशीषदायिनी, चण्डी मंगल हारिणी, देखा दियो बारे डाकू छिया तूरे, देखा दियो बारे डाकू छिया तूरे, कल्याण कर मां कल्याणी, मागो नमो रुद्राणी, मागो नमो रुद्राणी। शांत रहिए, अपनी इस एकांत भावना को महसूस कीजिए और अपने चारों तरफ उस कोमल पत्ती को बढ़ने दीजिए। अब धीरे धीरे आप चले जा रहे हैं उस रूट के साथ एक बहुत सुंदर वन में, जहां बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, सुंदर पक्षियां, तितलियां मधुर सुर में कोयल गा रही है और विराजमान है सिंहासन में अपने धरित्री मां, एक सुंदर सी छोटी सी कन्या मुस्कुराते हुए आपका हाथ ले रही है, कह रही है, आओ मेरे बच्चों, बैठो, आज मैं अपनी ही एक कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। मैं कौन हूं? बहुत साल पहले की बात है। जनक राजा, जिनको कोई संतान नहीं हो रहा था, उनकी पत्नी के प्रकृति की तरफ प्यार, लगाव और जनक का इस प्रकृति, इस संसार के सारे प्राणियों की तरफ समर्पण देख एक पुत्री हुई उनके यहाँ। सब कहेंगे मैं धरती की पुत्री हूँ, धरती से निकली हूँ। नहीं, धरती पुत्री हूँ, धरती माता हूँ, पर मैं इंसान बन के पैदा हुई थी। इंसान बनना चाहती थी मैं,
इंसान बन के वो सारे सुख, वो सारे दुख और वो एक जर्नी, डिवाइन जर्नी तय करना चाहती थी मैं। एक औरत बनने का सुख भी महसूस करना चाहती थी मैं। तभी निश्चय लिया था मैंने, मैनिफेस्ट किया था मैंने, तभी तो धरती पे आई थी मैं। कभी सीता बन के तो कभी राधा बन के। बहुत सारे जन्म लिए हैं मैंने इस धरती पे, और हर जन्म में मैं धरती माता से, मैं प्रकृति से जुड़ी और प्रकृति बनी। जनक की जानकी हूँ, सीता हूँ। बचपन से ही जब मैं पैदा हुई, मेरा रूट चक्र एक फूल की तरह खिल चुका था। संसार के सभी प्राणी, संसार के सभी पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे, इन्हीं के बीच मैं रहना चाहती थी। पर आगे का जो सफर था वो आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने बहुत तकलीफ सहे। वो तकलीफ मेरे लिए कभी तकलीफ था ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को संपूर्ण तरीके से सरेंडर कर दिया था। मुझे मेरे पिता ने बहुत पढ़ाया लिखाया, विद्वान थी मैं, ज्ञान दिया, शस्त्र नीति भी सीखी है मैंने। जब मेरी शादी राम से हुई, उस समय तक मुझे पता तो था मैं दैवीय हूं, मुझे पता तो था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं देवी हूं। वहां सिर्फ मुझे राम नहीं, मुझे रावण भी मिले थे। फिर मैं शादी करके राम के घर चली गई। वहां से वन में जाने का निश्चय हम दोनों ने किया। ये हमारी आत्मा ने किया था। मेरा दम घुटता था उस चार दीवारी के अंदर। मैं और जानना चाहती थी, मैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। मैं तो पशु पक्षी झरना नदी इनके बीच रहना चाहती थी। फिर जब हम वन में आए, वहीं से मेरा बाकी का सफर आरंभ हुआ। मैंने खुद को और जाना और समर्पण किया। तो मैं कभी अकेली नहीं थी। उस समय मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। सरस्वती खुद मुझसे मिलने आती थी। गंगा मुझसे बात करती थी। पेड़ पौधे सारे पक्षी सभी बात करते थे मुझसे। खाना मिलना मेरे लिए मुश्किल होता था, क्योंकि मैं धरती से इतनी जुड़ गई थी कि मुझे फल तोड़ने में भी मुश्किल होता था। और फिर बाद में मैंने ये जाना कि ये फल मेरे लिए है, ये फूल मेरे लिए थे। वो खुद मुझे देते थे। उस दिन जब रावण मुझे ले गए, उस दिन
वहां जंगल में मुझे खींच के नहीं लेके गए थे, मैं खुद गई थी। मैंने जटायु को देखा था किसी ऋषि के आश्रम में जाते हुए। चली गई थी मैं उनके पीछे। दूर से देखा तो रावण और उसके सैन्य थे उस ऋषि आश्रम में, ऋषियों को मार रहे थे। क्या करती मैं? मैंने दूर से देखा, फिर सोचा कि राम और लक्ष्मण का इंतजार करूं। और वो एक हिरन से मिलने गए थे। हाँ, वही हिरन जिसको सभी ने कहा कि वो राक्षस था, रावण ने भेजा था। नहीं, कभी सुनहरा हिरन देखा है आपने? वो राक्षस कैसे हो सकता है? पर ये सोच हमें क्यों आती है? वो दैव्य था, दिव्य था, वो एनलाइटन था। उसको सहायता चाहिए था बाकी के हिरणों के लिए, तभी राम लक्ष्मण उनके पास गए थे। और मैं यहाँ अकेली थी, पर मैं अकेली कभी भी नहीं थी। प्रकृति ने हमेशा मेरा साथ दिया था। जब मैंने देखा जटायु हार चुका है, तो अब मैंने अपने तीर से रावण के सैन्यों का सामना किया। तीर चीरते हुए उसके सैन्यों को मार गिरा रही थी। हवाओं ने भी मेरा साथ दिया था। प्रकृति हूं मैं, कैसे ना देते। पर मेरा जानना जरूरी था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो मुझे चाहिए थी, और मुझे और मेरे पास जो चीज थी वो उसे चाहिए थी। रावण जानता था कि मैं देवी हूं। रावण हर देवी को, हर दिव्य चीज को अपने पास रखता था, ताकि वो उसे सफलता दिलाए। वो मेरी पावर्स को यूज करना चाहता था, वो मेरी दिव्यता को यूज करना चाहता था, जो कि गलत है। तब रावण ने देखा कि कोई तो तीर चला रहा है, और उसे लगा कि राम और लक्ष्मण तीर चला रहे हैं। रावण जटायु का सर धड़ से अलग करने वाला था। चिल्ला रहा था कि राम, लक्ष्मण, अपने प्रिय जटायु का मृत्यु तुम्हारे हाथ है। अभी करना है तो आत्मसमर्पण करो, वरना इन ऋषियों के साथ जटायु भी मरेगा। कैसे किसी की हत्या होने देती मैं? मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, मैं सिर्फ किसी की हत्या होने नहीं देना चाहती थी। दूर से मैंने कहा, ना मैं राम हूं, ना मैं लक्ष्मण रावण, मैं सीता हूं। वो सीता जो धरित्री की पुत्री है, वो सीता जो देवी है, वो सीता जिसने तेरे सैन्य को अकेले मार गिराया। फिर रावण मुझे अपने साथ लंका ले गया, और कोई चारा नहीं था। मैंने जाते जाते अपने सारे गहने, सब कुछ निकाल फेंके थे, ताकि मेरे पति को पता चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर वहां अशोक वाटिका में
अशोक वृक्ष के नीचे मुझे रखा गया। कई दिनों तक मुझे खाना नहीं मिला। मैं ध्यान करती रही, लीन हो गई धरती के साथ। उसी लीन होने के बाद मेरे अंदर में जो कुछ कमियां थी वो पूरी हुई। मेरे सारे फूल खिल गए। हाँ, मैं एनलाइटन हो गई। तभी तो वहां की राक्षसी, जिसे आप कहते हैं औरतें, वो सारी औरतें किसी ना किसी क्रूर भाव की शिकार थी। वो सभी मुझसे जुड़ने लगी। मैं उनको पढ़ाती थी, लिखाती थी, सक्षम कराना चाहती थी। जिस तरह से मैं सक्षम थी, नारी थी मैं, संपूर्ण तरह से नारी बन चुकी थी मैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पावन समय की रीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, प्रिय मेरे मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। परमात्मा का अक्ष हो, परमात्मा का अक्ष हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का अक्ष हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, सिया मेरे मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पावन समय की रीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम ही, मुझ में धड़कती हो तुम ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, प्रिय मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। बस सांसों में ध्यान दीजिए और माता की इस कहानी को सुनते रहिए। उस वाटिका के अंदर कई सालों तक मैं वहीं बैठी रही। क्यों? क्योंकि राम ने समर्पण नहीं किया था प्रकृति को। राम इंसान ही थे, मैं देवी थी, मैं देवी बन चुकी थी। जिस दिन राम ने समर्पण किया, उस दिन राम मुझसे मिले। उस दिन उन्होंने रावण का वध किया। फिर हम वापस आए अयोध्या। वहां पे भी मेरा मन नहीं लगा।
मैं वापस अपने वन में आ गई। वन देवी के नाम से जानी गई। वेद पाठ कराने लगी, सबको पढ़ाने लगी और वन के हर एक प्राणी पशु पक्षी का ख्याल रखने लगी। ये मेरा सफर मैंने तय किया था। हाँ, कई बार कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, ये मुझ पे लादा गया था, ये सिचुएशनल था। नहीं, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। मैं पैदा ही इसीलिए हुई थी कि मैं धरित्री के साथ लीन हो सकूं। आखिरी पलों में मैं उसी के साथ लीन हो गई। मैं वो सब बनी, पत्नी बनी, माँ बनी और एक इंसान के होने का हर वो कर्म, हर वो क्रिया मैंने पूरा किया। जो ज्वाला, जो अग्नि परीक्षा आप बोलते हो, मैं अग्नि के अंदर नहीं गई थी, मैं खुद अग्नि बन गई थी। आखिर वो भी तो एक तत्व होता है। धरती नहीं फटा था, धरती फटने का इंतजार मैंने नहीं किया था। मैं अपने ध्यान में इतना लीन हो गई थी। जब मैं अग्नि बनी, मेरा शरीर खुद अग्नि बन चुका था और मैं धरती के साथ लीन हो चुकी थी। मैं धरती बन चुकी थी, मैं प्रकृति बन चुकी थी। यही मेरी कहानी है और यही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। महसूस कीजिए अपने अंदर की उस प्यार को, उस प्रेम को। मुश्किलें तो है, पर वो मुश्किल हमारे सोल ने तय की है एक्सपीरियंस के लिए। आप और मैं भिन्न नहीं, हम एक हैं। आत्मा परमात्मा ही है। लीन हो जाइए धरती में, महसूस कीजिए उसके प्यार को, उसके आत्मसम्मान, उसके आत्मीयता को। वो आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है। कई बार हम जान नहीं पाते, पर जब आप संपूर्ण तरीके से अपने आप को धरती को सौंप दे, जब आप संपूर्ण तरीके से अपने आप को प्यार को सौंप दे, तब आप संपूर्ण बनेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए मैं विदाई ले रही हूँ। आप सभी अभी अपनी चारों तरफ उन पंक्तियों को, उन पत्तों को और माता से विदाई लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर प्रवेश कीजिए। जो भी आज आपके साथ घटा, जो भी आज आपके साथ हुआ, उसे याद रखिए और धीरे धीरे होते हुए अपने शरीर के अंदर वापस आइए। अब धीरे से अपने स्पाइन के साथ, अपने फिजिकल बॉडी के साथ, रूट चक्रा के साथ जुड़िए और महसूस कीजिए अपने चारों तरफ की शांति को, अपने चारों तरफ की प्यार को। महसूस कीजिए प्रकृति को,
अब वो सारे जो लीव्स थे धीरे धीरे आपके शरीर से नीचे होते हुए धरती में समा जा रही है। आपके पूरे शरीर में धरती की ग्रीन एमरल्ड एनर्जी फ्लो कर रही है। वो एनर्जी को महसूस करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए वापस आइए अपने शरीर में, अपने वास्तविकता में। महसूस कीजिए अपने हाथों को, अपनी टोस को, अपने शरीर को। जब आप रेडी हो, अपना हाथ रब करके थोड़ा सा अपनी आंखों के ऊपर रेस्ट कर लीजिए। हाथ नहीं निकालिएगा, बस आंख धीरे से खोलिए और एक मुस्कान के साथ नमन करते हुए धरती को, नमन करते हुए सारे एस्ट्रल मास्टर्स को और सीता माता को अपनी आंखें खोलिए। Thank you. Thank you, Saloni, for beautiful meditation. सबको जोड़ने के लिए धरती माँ के साथ, सीता माता के साथ, उनके एनर्जी के साथ। हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू। कोई अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। सुनिए श्वेत पद्मा जी, पहले जीवनधर सर को वेलकम कीजिए, उनका सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट के जो मुख्य है हमारे जीवनधर सर है, और उनसे थोड़ा सुनेंगे हम SBBM के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में। नमस्कार सर, वेलकम सर। TMC ओडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, वेलकम। प्रणाम। मैं बोलूं कुछ? हाँ जी। फ्रेंड्स, सभी को प्रणाम। इस मेडिटेशन सेशन में भाग लेते हुए बहुत खुशी हुई और बहुत ही डीप मेडिटेशन। सबसे पहले सबको, इस प्रोग्राम के आयोजकों को मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। फ्रेंड्स, अगेन सीता मैया के उस एनर्जी के साथ जुड़ने का समय आ गया है और जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ अभी मैं एक ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। मैं अकेला ही नहीं, पूरे अपने ग्रुप का विजन आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हमें ध्यान में ऐसा आया कि इस तरह का एक ग्रुप करेंगे और करते करते पूरा क्लियर हो गया कि क्या करना है, और उसका पूर्ण नाम आया संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट। संपूर्ण वसुंधरा का वर्धमान, प्रोग्रेस। तो ध्यान करते करते पूरे विजन आने लगे कि सीता मैया ने जो किया था
श्री राम और सीता मैया दोनों मिलकर धरती की परिक्रमा करके जो जो सीक्रेट चीजें हमारे लिए रखी थी कि वो युग परिवर्तन होने के बाद मिले और सही व्यक्तियों के हाथ में मिले, जिसको वे चाहते थे उनके हाथ में वे मिले। तो वो सब हमने महसूस किया और ये भी महसूस किया कि हमें करना क्या है। और धीरे-धीरे मेडिटेशन करते गए तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे-ऐसे व्यक्ति जो हमारे इस मूवमेंट में जुड़ते गए कि एक दीपक जी आए कि मैं इस वाटर में जो भी केमिकल है तो उसको मैं प्यूरिफाई करने का मेरे पास तरीका है। हम बायो एंजाइम प्रोड्यूस करके देंगे। तो 1 लीटर आप बायो एंजाइम डालेंगे तो 10 लाख लीटर तक पानी का शुद्धिकरण हो जाएगा। और धरती के शुद्धिकरण के लिए गौ माता के इस एनर्जी को लेकर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं और ऐसे अलग-अलग टेक्निक से जो फिजिकली काम करके धरती मैया का शुद्धिकरण। और अभी जो अर्थ आवर चल रहा है पीएमसी गुजरात में, तो वो तो और भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंड ना होकर हम कैसे अपनी ओर से यहाँ घर में ही जो हर दिन एक फल के छिलके और वेजिटेबल जो भी मिलता है, तो इसको कैसे हम गोबर तैयार कर सकते हैं, तो धरती मैया का उपयोगी बन सकते हैं। दोस्तों, कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि यहाँ हमारे ग्रुप में हर एक मास्टर धरती मैया के कण-कण से जुड़ गए हैं। सभी जीव-जंतुओं को हमारे यहाँ खरपतवार समझते ही नहीं। खरपतवार है ही नहीं दोस्तों, सभी जितने लोग सुन रहे हैं सुनिए प्लीज़। धरती पर खरपतवार नहीं है। देयर आर नो वीड्स। ये खरपतवार जो शब्द जो है मनुष्य ने दिया है। वो सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हमें विज़डम नहीं, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है वो खरपतवार हमारे फसल को वो बाधा पहुँचा रहे हैं, ऐसे हमें समझ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ओडिया भाषा में आपको आया है। मिली से आपको उड़ीसा भाषा में लाई है और हिंदी भाषा में लाई है। कृपया इसको बुक बनने तक ऑडियो सुनिए और मैं श्वेत पद्मा जी से निवेदन करूँगा कि वे ग्रुप में उसको प्लीज़ शेयर करें। मिली जी से कॉन्टैक्ट करके अभी शेयरिंग ले लीजिए प्लीज़। और इसे पढ़ेंगे तो सीता माता ने जो बाय द वे ये बुक है सीता माता के साथ सीता माता के जन्म में जो उनके साथ जुड़ी थी और उनके साथ काम किया, उनकी सेवा की और उनके प्रेज़ेंस में उन्होंने बॉडी वेकेट किया और ख़ास उसके बॉडी वेकेट करने के प्रोसेस के लिए सीता मैया ने लंका से उनको दर्शन दिए। वे आज देना मेरियम जी हैं, अभी यूएसए में रहती हैं। ये अपने पूर्व जन्म को याद करके सीता मैया के साथ जो उनके अनुभव हैं, वे सभी इसमें हैं प्लीज़। जो भी इंग्लिश जानते हैं उनको सॉफ्ट कॉपी हम भेजेंगे। और श्वेत पद्मा जी, डॉक्टर काजल जी से उसका सॉफ्ट कॉपी माँगिए और आपके पास है तो भेज दीजिए। इसका सॉफ्ट कॉपी आपको भेजेंगे, हिंदी, इंग्लिश के ऑडियो बुक्स आपको भेजेंगे। दोस्तों, युग परिवर्तन हो गया, हम उस सतयुग में जीने लगे हैं और हम वापस इस त्रेता युग के इस एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं और कृपया जैसे अभी मैडम ने कहा कि सहज साँस के साथ जुड़कर ध्यान कीजिए। तो इससे आपके अंदर सब कुछ आपको ही पता चलेगा कि आप इसमें कैसे जुड़े थे। और ये हमारा एक वेबसाइट है श्वेता पद्मा मैडम आपको शेयर करेंगे और हमारा ग्रुप है, ग्रुप का इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। हम धरती मैया के साथ जुड़ने के लिए और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, हमें खाली धरती मैया के साथ जुड़ने के लिए सुबह 3:30 टू 4:30 मेडिटेशन करते हैं और हाफ एन आवर हमारे एनर्जीज़ हम डिस्कशन करते हैं, एक्सपीरियंसेस डिस्कशन करते हैं। उसके बाद 5 टू 6 हम अपने लोकल लैंग्वेज में जाकर अगेन धरती मैया के लिए अपने-अपने लोकल लैंग्वेज के ग्रुप के साथ मेडिटेशन करते हैं। फिर वहाँ डिस्कशन करते हैं हाफ एन आवर। तो इस तरह से दोस्तों जो
जागे हुए हैं उनको एक टीम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इस बात को सुन रहे हैं, श्वेत पदमा जी आपको लिंक भेजेंगे और अपने-अपने लैंग्वेज में आप सुबह 5 बजे से 6 बजे भी मेडिटेशन में आ सकते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 टू 4:30 भी आ सकते हैं, 4:35 तक, 5 एएम तक आ सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग एनलाइटन हो गए, संबुद्ध पुरुष हो गए और अपने एनलाइटनमेंट को वे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोग न करते हुए संपूर्ण धरती की भलाई के लिए अभी ज़ूम के सहारे घर में बैठकर संपूर्ण धरती पर सभी देशों में जितने भी लोग क्रिएट हो गए, कनेक्ट होते हैं, उन सबको मेडिटेशन सिखाते अपने 24 घंटे वे सार्थक कर रहे हैं दोस्तों, वे सार्थक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपको प्रैक्टिकल विज़डम देते हैं कि धरती मैया के साथ हम कैसे कनेक्ट होके जीना। हमारे टीम में सीड बॉल बना रहे हैं और हजारों पौधे बाँट रहे हैं और धरती मैया कभी भी इस तरह से हमें कड़क मैसेज उन्होंने कभी नहीं दिया था। अभी लास्ट ईयर हमारे फेफड़े से संबंधित बीमारियों को पैदा करके ओ कोरोना का ही संकेत दिया। अभी ऑक्सीजन कमी पड़ा, दूसरा संकेत दिया, सेकंड, अभी कोरोना सेकंड वेव जो डॉक्टर्स कहते हैं। तो दोस्तों, समझदार लोगों को अभी जागृत होने का समय आया है। फ्री में ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई। गवर्नमेंट के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर डिपेंड मत हो जाइए। आपके घर के सामने, आंगन में, स्कूल के कैंपस में, कहीं ग्राउंड में आप पेड़-पौधों को लगाइए और ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना सब। और पानी में ऑक्सीजन का जो वो पिघली हुई मात्रा है, अगर वो 4% से ज़्यादा होता है, तो उसमें सारे जलचर जीव, सारे के सारे एक्वेटिक लाइफ फिर सजीव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, पानी का शुद्धिकरण करते रहते हैं। हिमालयन पानी में 10 टू 11 ऑक्सीजन मात्रा रहती है, तो कम से कम हमारे नदियों में कम से कम 4 पॉइंट होना चाहिए। तो प्लीज़ अब बायो एंजाइम तैयार करने का आपको कोई प्रैक्टिकल अभी 2 मिनट में बताऊँगा तो कोई भी उसे तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट 2 लीटर का एक प्लास्टिक कंटेनर लीजिए, खाली प्लास्टिक का लीजिए, स्टील का और ग्लास का मत लीजिए क्योंकि उसमें गैस प्रोड्यूस होके वहाँ क्रैक होने का पॉसिबल होता है। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक घुड़ भरिए, गुड़ डालिए, उतने ही बॉल के इक्वल 3 बॉल्स 3 बॉल्स उसमें जो फल के छिलके हैं, वेजिटेबल के छिलके हैं, उसका एक वीडियो भी शेयर करेंगे श्वेत पद्मा जी, वो वीडियो भी शेयर कीजिए। ओ 3 बॉल लेना है और उसमें डालना है फल के छिलके और वेजिटेबल के छिलके और उसमें 1 बॉल छाछ लेनी है और जल्दी फर्मेंटेशन होने के लिए और छाछ डालना और 10 बॉल पानी लेना और लेके उसमें डालना और उसे अच्छी तरह स्टर करके बंद करना ढक्कन को। हर दिन एक बार उस ढक्कन को ओपन करके जो उसके अंदर गैस रिलीज़ हुआ रहता है, उसको रिलीज़ करेंगे और बंद करेंगे, तो 30 डेज़ में तो एंजाइम तैयार होगा, लेकिन 90 डेज़ इसको देंगे तो बहुत अच्छा एंजाइम तैयार होगा और इसको पानी में डालेंगे तो 10 लाख लीटर पानी क्लीन हो जाएगा। 10 लाख लीटर। देखिए घर के जो हम आमतौर से फेंकते हैं, तो उसे हम यूज़ करके पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं दोस्तों। बस 1 मिनट टाइम लेता हुआ आपसे बोलूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम 5 तत्व से बने हुए हैं। मदर फादर के ज़ायगोट फॉर्मेशन होने के बाद 5 तत्व हमें साकार दिए और ये पंचभूत हैं और पंचभूत की वजह से हम हैं। मिट्टी है इसलिए हमारी बॉडी है। मिट्टी में जो पैदा होके आते हैं ये धान्य और फल इसको खाकर हम बड़े होते हैं। मिट्टी की वजह से बॉडी है, पानी की वजह से खून है, हवा की वजह से सांस है।
हमारे अंदर अग्नि तत्व है और स्पेस की वजह से हमारा बॉडी रहने के लिए स्पेस मिल गया धरती पर। तो पंच तत्व से हम बने हैं। इसमें तो 2 तत्व ऑलरेडी प्योर हैं, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। 3 तत्व हमने कलुषित किया, सॉइल, वाटर और एयर। और इसीलिए दोस्तों हमारा सॉइल से बना हुआ बॉडी इतना रोग से पीड़ित हो रहा है। इस बुक को पढ़ते-पढ़ते जब मैं इसे कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट कर रहा था, तो उस समय सरयू माता से कनेक्ट हो गए। सरयू माता ने मुझे दर्शन देकर बुलाया और कहा कि जिस दिन धरती पर पेस्टिसाइड्स, वर्मिसाइड्स और वीडिसाइड्स स्प्रे करना बंद करोगे और केमिकल फर्टिलाइजर डालना बंद करोगे, उस दिन धरती के ऊपर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। ये सरयू माता का संदेश है दोस्तों। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, तो प्लीज आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुरू कीजिएगा। ये सभी केमिकल्स मत यूज कीजिए। दोस्तों हमें बातों के लेवल पर नहीं, हमें सही ढंग से आत्मा के लेवल पर जीना है। वी मस्ट वॉक अवर टॉक। तो धरती को क्लीन करना है और धरती मैया में तो इतनी ताकत है, जितने भी मरे हुए प्राणी मिलते हैं, बदबूदार चीजें मिलते हैं, उन सब को कन्वर्ट करके हमें खुशबूदार फूलों में, स्वादिष्ट फलों में और पौष्टिक तत्व के धान्य में हमें रिटर्न करती है। सेम एज इट इज बदबू चीज नहीं रिटर्न करती माता। और जल तत्व संपूर्ण धरती की गंदगी को धोकर सागर में चला जाता, वो सागर में जब पहुंच जाता है, तो सागर देखिए खड़ा हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी कहते हैं, लेकिन सागर का पानी कब से खड़ा है? जो भी गंदगी उसके अंदर आ जाती है, उस सबको समाकर हमें एकदम एकदम प्योर वाटर, जैसे कि आपके आरओ प्लांट्स हैं, उससे भी प्योर वाटर वो हमें अगेन बारिश के तौर पर दे देता है। एक बार भी उसने जैसी गंदगी उसने स्वीकार की थी, वैसे रिटर्न बारिश नहीं की। करते हैं तो हम बचेंगे नहीं दोस्तों। धरती में जैसे लेती है वैसे देती है, तो हम बचेंगे नहीं। वायु को जितना हम गंदा करते हैं, उतना रिटर्न हमें ही आ जाएगा, तो हम बचेंगे नहीं दोस्तों। ये अपने अंदर लेके हमें अच्छे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये पेड़ आप सबको ऑक्सीजन लेकर प्राणवायु देते हैं, तो हमें भी इन सब के साथ जुड़ना है दोस्तों। खाली हमें इतना करना है कि इसको इस तरह से सॉइल को प्यूरिफाई कर सकते हैं और पानी को इस तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं और हवा को इस तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं पेड़-पौधे लगाकर। तो इसमें अपना योगदान देंगे दोस्तों। हम वसुंधरा वॉरियर्स हैं। इस बार युद्ध करने के लिए, वार करने के लिए हमें शस्त्र-अस्त्र लेकर जाने की जरूरत नहीं। पेड़-पौधे लेकर जाने की जरूरत, बीज बोने की जरूरत है, अच्छे आइडियाज़ बोलने की जरूरत है। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जो जानते हैं उनका मौन रहना पाप है। जो जानते नहीं, उनका बोलना पाप है। जो जानते हैं वे हमेशा हर प्लेटफ़ॉर्म पे बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, ताकि अपने आइडियाज़ सब तक पहुँच सकें। और आज हम मीडिया को धन्यवाद देंगे कि हमें घर बैठे-बैठे इतना सौकर, इतनी फैसिलिटी इस मीडिया से हमें मिली है कि आप सबसे हम कनेक्ट हो गए। हमें पता नहीं कि आप कौन-कौन हैं, आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम सभी अपने विचारों को व्यक्तिगत रूप से हमें लग रहा है कि ये इनका विचार नहीं, मेरा ही विचार है। मेरे अंदर इस तरह की तड़प थी, उन्होंने उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया। मेरे अंदर के भावनाओं को इन्होंने शब्दों के रूप में बाहर लाया। तो ऐसे भाव आपके अंदर प्रकट होते होंगे। दोस्तों, वी आर वन। और ध्यान में हमने विज़न पाया, हमारी टीम ने। वन आई, वन विज़न। अलग-अलग आई से हम धरती को देखते नहीं दोस्तों, वन आई। जैसे धरती मैया, सीता माता इस धरती को उन्होंने देखा है, वैसे ही हम भी देखते हैं दोस्तों। वन आई, वन विज़न। और सेकंड, वन हार्ट, वन बीट। हमारा अपना हार्ट अलग नहीं है। मदर अर्थ का जो हार्ट है, वो हमारा बीट है। तो इस तरह से हम जुड़ रहे हैं और श्वेत पद्मा जी आपको सारे लिंक्स भेजेंगे, हमारे वेबसाइट के लिंक भेजेंगे और हमारे वेबसाइट के जो भी अ,
फीचर्स है हमारे, वो सब भी आपको डिस्प्ले करेंगे और हमारे अच्छे-अच्छे वीडियोस आपको शेयर करेंगे। दोस्तों जो भी जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ जुड़िए। श्वेत पद्मा जी, अभी कोई नंबर कॉन्टैक्ट होने के लिए वेबसाइट से या ग्रुप से प्लीज़ डिस्प्ले कीजिए उसे। और डिस्प्ले होते ही दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। आपने मुझे अपने विचारों को, अपने नहीं हमारे नहीं, मदर अर्थ के, वसुंधरा माता के विचारों को सम्मुख रखने के लिए आपने एक मौका दिया, सुनहरा मौका दिया आपने। आपको मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे पास रियली कोई शब्द नहीं, मैं अपने अपने ग्रैटिट्यूड को अदा करने के लिए, मैं अपने संपूर्ण एक्जिस्टेंस को ग्रैटिट्यूड के रूप में कन्वर्ट करके आपको ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहा हूँ। कृपया मेरे इस कृतज्ञता को, ग्रैटिट्यूड को कृपया स्वीकार कीजिए। मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इम्प्लीमेंट करेंगे तो धन्यवाद ही धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, वे सब के सब इम्प्लीमेंट करेंगे ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जीवनधर जी, थैंक यू सो मच। आप हमें इतनी सुंदर वे में एसडीवीएम के बारे में बताने को और प्यूरिफिकेशन के बारे में बताने को। तो अभी किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज वो शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। सामने आइए और एक्सपीरियंस शेयर करिए, चाहे वो आज पूरे दिन का नमस्ते, मैं प्रतिभा कटक से कटक से मैं बोल रही हूँ। मैं ध्यान में आते हुए मुझे ओनली 2 मंथ्स ही हुआ है। मैं यूट्यूब से देखे, मैं ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। हाँ ऑडिबल है आप। मैं यूट्यूब से देख के, मैं पति सर का यूट्यूब देख के मैं एंट्री हुई हूँ। सर जब कटक आए थे ना, मैं तभी आया था वहाँ पे सर को देखने के लिए कि सर 2 दिन ही मैं सर का मेडिटेशन देख के कर रही थी। मैं सर को बहुत अच्छे से फील कर पाई, मुझे मेडिटेशन में दिखाई दिए सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे सुना में कटक आए हैं सर, मैं अपने आप अकेले ही गई थी क्योंकि मेरा घर स्टेशन के पास ही है। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ मेडिटेशन का। सेकंड डे से मेरा बहुत सारे दोस्तों, अभी तो 40 मेंबर्स होंगे, मैं उनको सिखा रही हूँ। डायरेक्ट ऐसे कुछ जूम करके नहीं सिखा रही हूँ, फोन पे मैं उनको बताती हूँ। मैं एक दोस्त के बारे में बोलूंगी। 2 ही महीना में उसके इतना सारा बीमारी था, उतना उसके पास फाइनेंसिंग बहुत प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही थी, बिल्कुल चल फिर भी नहीं पा रही थी। उसको मैं जो मेडिटेशन सिखाई हूँ उसका मैं खाली डिजीज बताऊंगी। हाई बीपी था, थायराइड था, गैस्ट्रिक था, डायबिटीज था और उसका नी प्रॉब्लम और ऐसा डिप्रेशन भी था उसको। वो सब 2 महीने में ठीक हो गया है। अभी वो बहुत चल फिर पा रही है और उसका कुछ जो हवा अटक जाता है कमर के अंदर, वो तो पूरा बेंड हो गई थी, सीधा चल फिर भी नहीं पा रही थी। बैठ के ऐसे जैसे घिस के हम जा रहे हैं वैसे जाती थी। अभी फुल्ली खड़ा होके वो काम भी करती है, चल फिर पा रही है। बहुत बहुत तो ठीक है अभी वही मेडिटेशन से। मैं जब पढ़ती थी मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मगर मेरे पापा बोले कि नहीं वो बेटा पढ़ेगा, तू नहीं पढ़ोगी, ऐसे मुझे मना किए। मगर आयुर्वेदिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तभी मैं आयुर्वेदिक जिसको भी जो कुछ बताती थी तो किचन के आइटम से सब कुछ बताती थी कि किसी का पैसा भी कुछ खर्चा ना हुए। तो अभी उसको भी थोड़ा बहुत इसी के अंदर से मैं उसको मेडिसिन जो बताई वो अभी पूरा 100% ठीक है। मेरा यही एक्सपीरियंस है और बहुत को मैं सिखा रही हूँ। मगर जो डिजीज है 2 बच्चे पूरा ठीक है और एक बच्चा जो उसको कैंसर स्टार्ट हो रहा था 15 इयर्स का है, उसको जेनेटिकली उनके ग्रैंडफादर और पापा 4 महीने में वो एक्सपर्ट हो गए। वही डिजीज ये बच्चा को भी स्टार्ट हो रहा था, वो भी 2 महीना में पूरा ठीक है, उसे गला का कैंसर। ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 महीना का। प्रतिभा जी, जी सर। प्लीज आप अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं करती हूँ सर, करती हूँ। प्लीज उसके अलग-अलग बुक्स लाइए और मदर अर्थ से जुड़कर आप प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और वो विजडम देंगे। सीता माता से करती सीता हूँ माता सर। से मांगिए आयुर्वेदिक के इस नॉलेज के लिए। हाँ सीता हाँ मैया से जुड़े रहिए प्लीज, उनसे मैसेजेस लीजिए। यस सर। You और start that mission, please, individually.
सॉरी सर, और एक जो महाअवतार बाबा मुझे बताए हैं एक बुक को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, वो मुझे पता नहीं। वो बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ द डेथ। अभी मैं जेडीटी अभी ज्वाइन की हूँ ना, उसी के बीच में मुझे मेडिटेशन में दिखाई दिया वो बुक। तो अभी मैं लाया नहीं हूँ, लाके और 2-3 बुक्स मैं सर का पढ़ रही हूँ। थर्ड आई और महाअवतार बाबा के साथ वार्तालाप, यू फॉर एवर, ये 3 बुक्स अभी मैं पढ़ रही हूँ। वो फिनिश नहीं हुआ, वो बुक नहीं लाया। सोचती हूँ कि उसको लिखूंगी हमारे ओन लैंग्वेज में, उड़िया में ट्रांसलेट करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मैंने सुनी ये सब बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ही तो मैंने देखा था ब्लेसिंग्स ग्रुप्स में, ये आया था, मैं जुड़ गई यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, सबका बहुत अच्छा लगा। जो कुछ भी बोले आपका भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। आपके घर में सूरज भगवान झांक रहे हैं, देख रहे हैं आपके सारे प्रोग्राम। यस सर, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, आप इतने सुंदर वे में मेडिटेशन को फैलाने को और इतने जन को सिखाने को, आप थैंक यू। इसी तरह मेडिटेशन से जुड़े रहें और सबको फैलाते रहें मेडिटेशन। तो अभी और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो आप प्लीज आगे आ सकते हैं। सर नमस्ते। आज ही का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी सर। आज सुबह मैं किचन में खाना बना रही थी। नमस्ते सर। किचन में खाने बना रही थी तो एक चिड़िया की आवाज मुझे सुनाई दी, जो कि कभी ऐसा मैंने नहीं सुना था। यहाँ हमारे अपार्टमेंट के पास में यहाँ कभी कभार चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है और मुझे बहुत पसंद है उनको फॉलो करना। तो मुझे लगा इतना जोर जोर से कौन बोल रहा है। फिर मैंने अपने विंडो से देखा दूसरे टावर में, उसके ऊपर जो मोबाइल का टावर रहता है उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है। जैसे वो बोल रही है कि मुझे देखो। तो मैंने जब ये देखा उसको, वो था किंग फिशर, इतना बड़ा जो बिक होता है उसका किंग फिशर था। मीन्स आप सोच सकते हैं कि अपार्टमेंट में किंग फिशर क्या कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने जैसे उसे उसको पहचाना, वो उड़ गई। फिर उसके बाद मैं जैसे खाना बनाने फिर से लगी, फिर से दोबारा से सुनाई दिया जोर जोर से वैसे ही। फिर मैंने देखा वहीं पे आके फिर से बैठ गया है वो। फिर मैंने सोचा ये बोलना क्या चाहता है, कुछ तो मैसेज है। तो फिर थोड़ा सा मैंने आंख बंद किया। आई गॉट द मैसेज कि आज संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट का हो रहा है, वहां पर आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि सर हमारा जो अपार्टमेंट है उस पहले ये जो नाले नहीं होते हैं, जो रिवर्स के छोटे छोटे नाले होते हैं जो पानी जाने के लिए मोहारा बोलते हैं उसको, वाटर बॉडीज होते हैं छोटे छोटे, वहां स्वाम्पी एरिया जैसे रहते हैं पानी निष्कासन के लिए, जल निष्कासन के लिए। तो ये वैसे ही था जब भी हम आए इस अपार्टमेंट में, तो वो साइड में बिल्कुल वैसा था। और बगुले जो क्रेन्स वगैरह वैरायटीज ऑफ क्रेन्स आते थे। तो मुझे याद आया कि हाँ ये वाटर बॉडी था और अभी वहां बिल्डिंग बन गई है, तो वो दुखड़ा सुनाने के लिए आ गया है कि हमारा क्या होगा। सब ह्यूमंस जो है वाटर बॉडीज के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं। तो आप ये दुखड़ा लेके जाओ, जो एसवीडीएम मूवमेंट के हेड आ रहे हैं यहाँ पर, उनको बोलो या आप कुछ करो। दिस मैसेज आई गॉट फॉर द वाटर बॉय किंगफिशर। आज ही का ही एक्सपीरियंस है। एक एप्लीकेशन बनाइए आप, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, सीरियसली हमें ही कदम उठाना चाहिए। यस यस, नहीं कदम उठाना चाहिए, इसीलिए तो हमें बोलते हैं ना, वो तो कदम नहीं उठा सकते। एक एप्लीकेशन बनाइए कंसर्निंग बॉडी को और उससे बचाने का अभियान आप चलाइए प्लीज, 2-4 लोगों को, फ्रेंड्स को लेकर। हेलो हाँ जी, यस सर। मैडम प्लीज यू हैव टू टेक एक्शन। आपको हमारी टीम से जो भी हेल्प चाहिए प्लीज लीजिए, कॉल कीजिए अपने टीम मेंबर्स को, क्रू हैं तो आप भी हैं उसमें। तो एक एप्लीकेशन पहले बनाइए और बना के प्लीज उससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। बिल्कुल 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 और सर। अपने टीम से, यस, अपने टीम के लेटर हेड में भी आप डाल सकते हैं
आपके लेटर हेड में, आपके खुद के इसमें और आपके लोकल बॉडी जो है उनके सपोर्ट में, प्लीज आज ही आपको कदम उठाना है। ये मीटिंग उस प्रोसेस उसे बचाने के लिए ये मीटिंग है, समझ लीजिए। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप सही प्लेटफॉर्म पे अपना विजन रखा मैम। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। प्लीज आप एप्लीकेशन आप हमारे ग्रुप में डालकर थोड़ा सलाह मशवरा लीजिए, उसमें कोई चेंजेस भी अगर सजेशन देते हैं तो देते हैं, और फाइनल होने के बाद आप आगे करिएगा प्लीज। फिजिकली आप एक रहेंगे, लेकिन एस्ट्रली हम सभी आपके साथ जुड़े रहेंगे। एंड बिल्कुल स्टार्ट कंसर्निंग अथॉरिटी को मीटिंग होते ही आप शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए प्लीज। थैंक यू फॉर दिस Okay, sir. शेयरिंग मैम, थैंक यू फॉर दिस Thank- शेयरिंग। Thank you, sir. ये Thank कदम you. उठाने का प्रोसेस है, कदम उठाने का प्रोसेस है। आप अपना काम शुरू करते रहिए, इधर सुनते रहिए और उधर लिखते रहिए। ओके, Okay, अभी sir. शुरू कीजिए। थैंक यू, Okay, sir. थैंक Okay, यू। sir. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू मिली जी, आप इतनी सुंदर वे में आज अपना मेडिटेशन के बारे में बताए और हमें एक इतनी सुंदर वे में मैसेज पहुंचाए किंगफिशर जो आपको बोले। तो अगर और किसी को एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है तो जरूर शेयर करें, यही प्लेटफॉर्म है आपको शेयर करने का, तो प्लीज शेयर करें। आंचल जी को प्लीज ये करिए। नमस्ते, नमस्ते सभी मास्टर्स को नमस्ते। बहुत ही नमस्ते। सुंदर सेशन था आज का, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन हुआ, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस थे। जीवनधर सर को मैं पीएमजी गुजरात पे भी सुनती हूँ, बहुत ही प्रभावित हूँ मैं सर आपकी बातों से। मेरा नेचर के साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगी सर। हमारे घर पे आम का झाड़ है, 2 साल से उस पे आम नहीं आ रहे थे, और जब मैं ये 1 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ, मैंने उसको इतनी एनर्जी दी उस झाड़ को। मैं जब भी बैठती थी मैं बोलती थी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम क्यों फल नहीं दे रहे हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और इस साल इतने आम आए कि हमने इतने बांटे हैं सर, मैं आपको क्या बताऊं। और एक हाइबिस्कस का पेड़ है, हाइबिस्कस के पेड़ पे इतने फूल आ रहे हैं कि सब आजू बाजू वाले लेके जाते हैं। ऐसे लगता है जब से मैं ध्यान करना स्टार्ट करी हूँ, सब पेड़ पौधे इतने खुश हो गए कि अपने आप ही सब देते रहते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड। एक्चुअली आपको शेयर करता हूँ, हर साल हमारे यहाँ जो आम का पेड़ है, हर साल मई जून में फल देता है, एकदम लास्ट सीजन के एंड में। तो मैं सोच रहा था कि इसको कोई ऑर्गेनिक इंजेक्शन होते हैं उसको दे दूं और जल्दी मार्च में ही वो शुरू करें और मई के एंड तक वो प्रोसेस कंप्लीट करें, ऐसा कुछ बस एक थॉट आया था, लेकिन कुछ नहीं किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस साल वह पेड़ ज्यादा फलों को भी दिया और अर्ली इन द सीजन भी दिया। जो बाजू वाला पेड़ और उसके 1-2 महीने के बाद लगते थे, उस पेड़ से पहले ही मतलब मई में प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इतनी जल्दी वो फल दिया। एक थॉट, क्या मैं आपको इंजेक्शन दे सकता हूँ ऑर्गेनिक, इतना ही मेरा थॉट था, दिया नहीं था। तो दोस्तों, हम जितने सूक्ष्म ढंग से जुड़ते जाते हैं, उतने ही सूक्ष्म ढंग से धरती मैया स्पंदित करती जाती है। हम सबका फर्ज है कि हमारी अपनी माता है। देखिए गुरु नानक देव की बात, पवन गुरु, आकाशु पिता, धरती माता महतु। हमें एक ही गुरु है, हमारा श्वास, हमारा पवन। स्पेस जो है हमारे लिए पिता है, उसी की वजह से हमें प्लेस मिला है, नहीं तो किसी को स्पेस नहीं मिलता। और एक ही माता है, धरती मातु मह, वही महान धरती माता, एक ही माता है। हम सबकी माता ने हमें जन्म दिया, लेकिन धरती माता ने हमें जन्म भी दिया और पोषण भी किया और फिर अपने अंदर ही समा गई वापस, तीनों एक साथ।
तो वही हमारी सृष्टिकर्ता है, वही हमारे पोषण करने वाली है और वही हमारी लय करता है। वो सब कुछ आदिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे आदिशक्ति। तो उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हम सब कुछ जुड़ेंगे। अभी जो डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कह रही थी कि आप धरती माता से जुड़ते जाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां खत्म होती जाएंगी। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आंचल जी और जीवनधर जी, आप शेयर करने को। सो अगर और कोई शेयर करना चाहेंगे तो जरूर शेयर करें। हाय, am I audible? हाय, हाँ सलोनी जी आप ऑडिबल हैं। थैंक यू सो मच जीवनधर सर, आपने जितनी अच्छी तरह से यू हैव एक्सप्लेन द एंटायर जर्नी एंड टू बी ऑनेस्ट द थिंग्स दैट यू सेड, जैसे वन हार्ट, वन बीट, वन आई, I have had these similar things. I did not know what exactly it was, and today I could get it ki what exactly it was, because even in my guided meditations, wherever I say this, and then I know what, see someone telling me. And jab Patri sir bhi aaye the, he asked me that, so what is your purpose? And I was unable to say that because I have been connecting with so many masters और इतनी सारी डिफरेंट चीजें हो रही है कि आई वाज अनेबल टू से। आई सेड आई डोंट नो येट सर, मुझे नहीं पता। और उन्होंने कहा कि ठीक है, सबका टाइम आता है, सबको पता चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सम क्लैरिटी। एंड आई, मेरा स्टार्टिंग ऑफ द बचपन से नेचर की तरफ अलग ही एक आकर्षण रहा है। आई विल स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन माई गार्डन एंड लास्ट ईयर जब ये स्टार्ट हुआ था, आई रिमेम्बर अभी रात को भी एक सुंदर सी चिड़िया आती है रोज खिड़की के साथ, खिड़की के पास गाना गा के जाएगी। एंड वो चिड़िया सिर्फ सुबह गाना गाती है, रात को नहीं गाती। 1-2 बजे यू कैन नॉट फाइंड दोज हमिंग बर्ड्स सिंगिंग। रात के 1-2 बजे आई हियर देम। एंड whenever I look into an animal, जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैंने गाय को देखा, the cow will automatically look at me, we both are looking at each other's soul, will come to me. स्टार्टिंग में थोड़ा डर गई थी मैं वो सींग वगैरह देख के कि कहीं मार ना दे। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं मारेगी नहीं, आपने उसको बुलाया तो वो भी आपको बुला रही है। तो all those things started like that. मैं यूके में रहती हूँ, वहां पे आपको ऐसे एनिमल्स तो स्ट्रीट में नहीं दिखेंगे। तो मैंने प्लान किया है अपने बालकनी में, एंड ऑर्किड्स ही किया है बिकॉज क्योंकि यूके हमेशा ही ठंडा रहता है। तो वहां पे बहुत सारे हनी बीज, लिटरली बिग बम्बल बीज आते हैं। मुझे काटते नहीं, मेरे रूम के अंदर आएंगे, घूमेंगे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ करूंगी। इनिशियली मैं डर गई थी कहीं डंक ना मार दे, पर नहीं, कुछ नहीं, आए मेरे पास बैठे, जैसे गाना चल रहा होगा उनका, एक सुंदर सा मेलंकी चल रहा होगा, वो चलता रहेगा, फिर वो वापस जाएंगे अपने समय पे। तितली आएंगी, वो भी बैठेंगी, वो अपने समय पे वापस जाएंगी। I don't know, and today when you shared and when अभी जैसा connection हुआ उससे पहले भी, it is so beautiful, it is so beautiful. मेरे आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है जब मैं नेचर से बात करती हूँ। कुछ टाइम से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने कहा कि आपने मुझे अकेला कर दिया। तो दूसरे ही दिन मैंने देखा कि रोज मेरी खिड़की पे गाना चलता है, सुबह नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, बर्ड्स आके गाना गा के जाते हैं। और आप प्लीज बालकनी में थोड़ा सा प्लेट में एक थोड़ा सा गुड़ डाल के रखिए और एक प्लेट में दाने रखिए और एक प्लेट में पानी रखिए। थोड़ा हर दिन थोड़ा रखते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सलोनी जी, इतना सुंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को, अपने बारे में बताने को। और अगर
और कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज आगे आइए और शेयर करें। और अभी आंचल जी आई थी, वे ऐसे ही नेचर से हर प्लांट से बात करते जाएंगे तो सभी प्लांट किंगडम से वो कनेक्ट हो सकती हैं। प्लीज आंचल जी कृपया सुन रही हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर सबका ध्यान करके आज बहुत लगा, और आपने से कहा कि चिड़िया के लिए दाना, और एक्चुअली हर घर में ये नियम ही होना चाहिए कि हमारे घर के सामने में चिड़िया के लिए, कौवा के लिए, हर छोटे मोटे जो पंछी आते हैं उनके लिए हमें जरूर रखना चाहिए। सर मैं भी नियम कर रखी हूँ, बाहर में पानी दाना और जो भी खाना बचता है जैसे ऊपर स्लैब में गिरता है उसको जमीन में नहीं डाल के, गिलहरी छोटी छोटी आती है सर, वहाँ पे बहुत सारी गिलहरी वहाँ पे आती है, डेली खाती है सर। और फूलों को भी जैसे अपना जो निकलता है बाड़ी से सब निकल के एक जगह में डालना सर, ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग सब कोई ध्यान रखेंगे तो हमारा नेचर बहुत सुंदर, बहुत हरियाली भी बहुत अच्छी हो जाएगी सर। और हम सबको एक खुशी भी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है ये सब करते हुए, क्योंकि जीव जंतु कभी हमारे हानि नहीं पहुंचाते हैं, हम लोग ही उनको ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो मजबूर होके हमको काटते हैं। अगर हम उनको कुछ ना करें तो हमारे सामने आके वापस चली जाएगी और हमारा कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि मैंने कितनी बार महसूस किया उस चीज को सर। तो सर क्लास आज का, और मैं भी जुड़ना चाहती हूँ सर वसुंधरा, इससे मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। जरूर जरूर जुड़िए, जरूर जुड़िए। आम का छिलका ये सब वगैरह करती हूँ सर, सभी तालाब के लिए तो नहीं की हूँ, तालाब के लिए भी करूंगी। हमारे घर के पास तो 3-4 तालाब है, उसके लिए मैं बनाऊंगी, कल से बनाना चालू करूंगी और वहां जाके डालूंगी ताकि हम भी थोड़ा। आप तालाब की रक्षा के लिए कदम उठाइए, वहाँ पेड़ पौधे लगाइए, फूलों के पौधे लगाइए। हाँ सर लग थोड़ा रखा। उसकी जिम्मेदारी लीजिए। हाँ सर हमारे घर तालाब चारों तरफ गाछ है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, बड़ के सब गाछ हैं पीपल के चारों उसके तरफ। ब्यूटिफिकेशन के लिए अभियान उठाइए, चलाइए, उसके चारों तालाब के ब्यूटिफिकेशन के लिए अभियान चलाइए। हाँ सर, और वो भी पानी वाला भी बनाऊंगी, कल से बनाना चालू करूंगी और डालना चालू करूंगी बना के। जरूर सब मिलके सर, हमारा देश बहुत सुंदर हो जाएगा। श्योर मैम, ये धरती माँ, नॉट ओनली देश, सारे देश, सारे देश। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता जी। आप कितना सही चीज बोले कि हमें जरूर रखना चाहिए हर पशु पक्षी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए या फिर अपने घर के बाहर। तो अगर और कोई भी अगर शेयर करना चाह रहे हैं आज के बारे में या फिर रोजा के बारे में या कुछ भी, तो जरूर शेयर करें। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। बहुत ही अच्छा लगा आज प्रकृति के बारे में सुन के जी। और मेडिटेशन में भी बहुत एकदम येलो ऊर्जा से एकदम भर गया था, जैसे पूरा रूम भर गया था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। वैसे मेरे घर के पीछे पोस्ट ऑफिस है, उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया सब आके वहाँ बैठती थी। तो ये फैलने के कारण सब जो पेड़ पौधे गिर गए थे, अभी फिर दोबारा मैंने बोल के लगवाया है उसके पीछे में। तो वो जो चिड़िया लोग कलरफुल सब चिड़िया आके बैठते थे, और गिलहरी का मनमोहक था, उनका चहकना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे किचन के जस्ट पीछे ही था वो, तो मेरे को बहुत याद आता है कि ऐसे वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए और फिर वही चिड़िया की चहचहाट और गिलहरी के आना सब दिखाई दे। हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है फिर से वैसे ही हरा भरा हो जाएगा। बहुत शानदार लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेक्शन था।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनीता जी शेयर करने को। थैंक यू। अगर थैंक यू। तो अगर और किसी का कुछ शेयर करना है मेडिटेशन के बारे में या फिर आज के सेशन के बारे में या फिर नेचर के बारे में तो जरूर आगे आए। ठीक है, अगर थैंक यू सबको जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी श्वेता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जीवनधर सर, बहुत सुंदर था आज का सलोनी, सभी मास्टर्स को पूरे दिल से थैंक यू। कल हम फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू श्वेता पद्मा, थैंक यू टू ऑल मास्टर। थैंक यू श्वेता पद्मा, आप इतने सुंदर एसपीवीएम को पीएमसी ओडिया के साथ जुड़ने में माध्यम बने, इसके लिए थैंक यू। देखिए कितने मास्टर्स निकल रहे हैं जो कि नेचर लवर हैं, प्रकृति लवर है, वसुंधरा माता को प्यार करते हैं, उसके सारे संतानों को प्यार करते हैं। तो ऐसे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इतनी बड़ी टीम हो जाएगी, बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। और कहाँ कुछ भी कर सकते हैं हम, ऐसे लग रहा है कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका जो विजन है आपने रखा ताकि सबको समझ में आए कि करना क्या है। सिर्फ बोलने तक ही नहीं सीमित होकर के काम में करके दिखाना है। छोटे छोटे काम ही सही, अपने आस पड़ोस में, अपने घरों में ही सही, उसको स्टार्ट करने की जरूरत है। बस हम सुनते रहे, हाँ 2-3 दिन के लिए वो दिमाग में रहा, फिर हम भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली हमें कदम उठाने चाहिए। और इतना ही मैं बोलूंगी और धन्यवाद। ऐसे ही हम जुड़े रहें, मिलते रहें, अपना जो विचार है वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करें ताकि कुछ फल उससे निकल के आए, कुछ मैनिफेस्ट हो। थैंक यू सो मच। आप सभी आत्मा पद्मों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, रज पर्व के माध्यम से आज हमने जाना किस प्रकार पुरातन काल से ही हमारी संस्कृति में विभिन्न पर्वों के माध्यम से माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति देवी को उनकी दिव्यता के लिए पूजा जाता रहा है, उनको सम्मान दिया गया है। किंतु वर्तमान में हम उन सभी नियमों का जीवन में नया अपनाते हुए सिर्फ रस्मों रिवाज तक ही सीमित रह गए। दोस्तों, अब ये समय आ गया है हम सबके जागने का और अपनी जवाबदारी निभाते हुए औरों को भी सचेत करने का कि किस प्रकार हम सब मिलकर धरती माँ और प्रकृति माँ को शुद्ध और पवित्र बनाएं तथा अपने भीतर के सभी स्त्री तत्व को उभारना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट को और हमारे जीवन सर हमारे मध्य उपस्थित हुए। उन्होंने पीएसएसएम ओडिशा को ये अवसर दिया कि हम रज के इस अवसर को आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर पाए और माँ वसुंधरा के प्रति हमारी जिम्मेदारी समझकर SBVM मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया और हम सब अपने अपने भीतर झांक कर देखें कि हम सब मिलकर किस प्रकार इस मूवमेंट को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो
तो आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल और परसों 2 दिन हमारा ये प्रोग्राम और रहेगा। आप सब आइए तथा अपने नियर डियर को भी आने के लिए बोलिए, ताकि शायद हो सके उनमें से भी और मास्टर निकल कर आए जो माँ वसुंधरा के लिए काम करना चाहते हो। सो थैंक यू जीवनधर सर, थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू। Thank you, Kanta Didi. Thank you so much. Thank you sir. Thank you, Kanta auntie. Thank you, everyone. Thank you, Komal. Thank you so much, everyone. Thank you. सभी मास्टर्स कल फिर फिर पद्मा। से ज्वाइन होंगे और कल इससे भी अधिक उपस्थिति हो। सो आज का सेशन यही हम समाप्त करेंगे। थैंक यू और थैंक यू कांता दीदी, थैंक यू। फिर कल जुड़ेंगे सब।